ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, मनुष्य की हार्दिक इच्छा होती है कि उसे हमेशा सुख की प्राप्ति हो, दुख उसके ऊपर ना आए। ऐसी स्थिति में हमें सोचना होगा कि सुख आता कैसे और दुख कैसे आता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य का फल है सुख। जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें पाप की प्राप्ति होती है और उसका फल है दुख। जितने भी कष्ट हैं, ये सब हमारे अपने किए हुए कर्मों का ही परिणाम है और वो कर्म हमारे खराब रहे, बुरे कर्मों का नतीजा ही हम कष्टों के रूप में भोगते हैं। और अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा सुख के रूप में भोगते हैं। तो सुख की प्राप्ति के लिए जो सबसे सुख का मूल स्रोत है वो है परमात्मा की भक्ति। और भक्ति हम अपने हिसाब से करते हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत से देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए कहा गया है। यूं तो उनकी अलग सत्ता भी है, लेकिन सभी जुड़े हुए हैं उस एक परमात्मा से ही। माने परमात्मा रूपी सूर्य की एक किरण देवता हैं। उनके अपने अधिकार क्षेत्र हैं, उनके अपने कर्तव्य हैं, उनको देने का न देने का अधिकार प्राप्त है, किसको क्या देना है, लेकिन ये सब होगा परमात्मा के हुक्म से ही। तो जब हम भक्ति करते हैं किसी भी दिव्य शक्ति की, कोई भी दिव्य शक्ति हो, आपके कोई भी इष्ट हो सकते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, माता दुर्गा, माता काली, भैरव, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माँ गायत्री, आपकी कोई भी इष्ट हो। जब आप उनकी भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते आपका संबंध उस शक्ति से जुड़ जाता है और उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में आने लगती है। जब वो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। उनकी ऊर्जा जब जागृत होती है तो हम कहते हैं कि शक्ति का जागरण हो रहा है, शक्ति जागृत हो रही है। तो वो शरीर में क्या बदलाव होते हैं, शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको सूक्ष्मता से बताऊंगा कि वो कौन से लक्षण हैं जो शरीर पर आते हैं जब किसी शक्ति का, किसी दिव्य शक्ति का जागरण होता है। उन लक्षणों से हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर दिव्य शक्ति का जागरण हो रहा है, दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। तो सबसे पहला लक्षण है, हमारी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जितनी भी महिमा की जाए कम है, क्योंकि उस समय इस ब्रह्मांड के अंदर समस्त दैवी शक्तियां विचरण करती हैं और इस धरती पर आती हैं, हमारे आसपास होती हैं। जब हम उनकी साधना कर रहे होते हैं तो वो हमसे संपर्क करती हैं और हम उनकी ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के अगणित लाभ हैं, जिसके ऊपर मैंने कई एक वीडियो बना रखे हैं। अगर इस बारे में जानना है तो आप
वहां से देख लें। तो पहला है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होता है। दूसरा, जब शक्ति का शरीर में जागरण होता है तो शरीर में चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर अपने आप चिकना होता है, शरीर हल्का हो जाता है और उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाती है। शरीर से अपने आप खुशबू निकलती है। यह दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण होता है शरीर के किसी अंग में, जैसे सर में दर्द हो सकता है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, ये आज्ञा चक्र का स्थान होता है। यहां पर दर्द हो सकता है या चुनचुनाहट हो सकती है या स्पंदन हो सकते हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं। तो ये लक्षण हुआ, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। शरीर के अन्य हिस्सों में भी दर्द होता है। पिंडलियों में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। आप अधिक समय तक नहीं बैठना चाहेंगे, कितना दर्द होता है। तो ये तीसरा लक्षण है। अगला लक्षण है, जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमें लंबी लंबी उबासियां आना शुरू हो जाती हैं। जमुहाई जिसको हम बोलते हैं, जमुहाइयां आना शुरू हो जाती हैं। ये जमुहाइयां किस बात की निशानी है? ये इस बात की निशानी है कि उस दिव्य शक्ति की जो ऊर्जा है वो अंदर जा रही है और हमारे शरीर के अंदर पहले से ही संचित नकारात्मक ऊर्जा स्थान छोड़ रही है और वो मुंह के रास्ते से बाहर जा रही है। तो ये उबासियां इस तरीके से आती हैं। उसी समय हमारी आंखों से भी आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं अपने आप। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद ये बंद हो जाते हैं। उबासियां आना भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर की नेगेटिविटी बाहर हो चुकी होती है, उसका स्थान पॉजिटिविटी ले चुकी होती है। यानी उस शक्ति की ऊर्जा जागृत हो चुकी होती है हमारे शरीर में, तो ये बंद हो जाती है। अगला, हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा की जाती है तो दीपक जरूर जलाया जाता है। वो दीपक घी का हो सकता है, तेल का हो सकता है। हमारी जैसी आर्थिक स्थिति है, हम कितना बोझ सहन कर सकते हैं, हम घी का नहीं कर सकते हैं तो हम तेल का जला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम घी खाते हैं तो दीपक भी घी का ही जलना चाहिए। अगर हम घी नहीं खाते हैं, इतना पैसा नहीं है, तो तेल का जला लीजिए। दिव्य शक्तियों को हम धोखा नहीं दे सकते। हम घी खा रहे हैं और उन्हें तेल का दीपक दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो जब दीपक जलाते हैं तो वहां से फूल बनता है। दीपक में फूल बनता है, कई प्रकार के फूल बनते हैं। कई प्रकार की आकृतियां ऐसी बनती हैं, देवी देवताओं की आकृतियां भी बन जाती हैं और फूलों की आकृति भी बनती है, पंखुड़ियों की आकृति बनती है, त्रिशूल की आकृति बन जाती है, कभी कभी शंख की आकृति बन जाती है। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, जिनसे हमें यह सूचना मिलती है कि देवता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और वो हमारे शरीर में जागृत हो उठे हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, साधना करते करते हम नींद में चले जाते हैं। नींद के झोंके आते हैं, नींद के झटके आते हैं, फिर हम सचेत हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब वो ऊर्जा, उस देवता की ऊर्जा हमारे शरीर में आती है तो हमारा शरीर थोड़ा आराम महसूस करता है और उस आराम में नींद आना शुरू हो जाती है। या हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पे है, जरा सा नीचे होता है तो हमें नींद आ जाती है।
कंठ में आता है तो सपने आना शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, ये लक्षण हुआ। इससे हम जान सकते हैं कि दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। जब हम पूजा करते हैं तो मंत्र जाप करते हैं, जब तो माला घुमाते हैं, माला पे मंत्र जाप करते हैं, माला हाथ से छूट जाती है, गिर जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। ये असगुण नहीं है, इसको असगुण मत मानिएगा, ये एक निशानी है, ये एक उनके आशीर्वाद स्वरूप हो रहा है, उस शक्ति का आशीर्वाद है। माला को फिर उठा लीजिए, लेकिन नीचे आसन बिछा के रखिए। माला का धरती पर स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही धरती पर माला जाएगी तो जो ऊर्जा आपने पैदा की है, जो शक्ति आपने जागृत की है, वो जमीन में चली जाएगी और आप खाली रह जाएंगे। ठीक है। अगला, कभी कभी शरीर आगे पीछे हिलना शुरू कर देता है, कभी कभी गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई किसी देवी की, किसी देवता की सवारी आ गई है, ऐसा लगता है। ऐसा होता भी है। जब वो शक्ति खुश होती है और हमारा शरीर शुद्ध हो चुका होता है, तब वो शक्ति सवारी के रूप में भी हमारे शरीर पर आ सकती है, बगैर बुलाए भी आ सकती है, क्योंकि आपका शरीर पवित्र हो चुका है और देवता पवित्र स्थान पर ही जाते हैं। हम स्वयं जब जाते हैं मंदिर में तो वहां पवित्रता को देख करके खुश होते हैं, ऐसे ही वो दिव्य शक्तियां भी आपकी पवित्रता को देख करके खुश हो जाती हैं। अगला पॉइंट, जब हम अपने इष्ट को फूल चढ़ाते हैं या फूल माला चढ़ाते हैं, तो कोई सा फूल आपकी तरफ गिर जाता है, ये उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। और इससे यह भी पता चलता है कि वो दिव्य शक्ति जागृत हो गई है, और जागृत ही तो आशीर्वाद दे सकता है। जो सो रहा है वो आशीर्वाद किसको देगा? तो जागृत शक्ति ही आशीर्वाद देती है। तो यह आशीर्वाद के रूप में आपको फूल मिला। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो धूप बत्ती हमने जलाई है उसका धुआं उस मूर्ति की तरफ अपने आप जाने लगता है, जबकि हवा नहीं चल रही होती है, फिर भी धुआं मूर्ति की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि दिव्य शक्ति वहां विराजित है और वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। कभी कभी शरीर में हवा के झोंके आते हैं, हवा नहीं है, शरीर में ऐसा लगता है कि बहुत ठंडी हवा हमारे शरीर से टकरा रही है। ये उस दिव्य शक्ति के आगमन की सूचना है। कभी कभी शरीर का तापक्रम, शरीर की गर्मी घट जाती है, शरीर ठंडा होता है या कभी कभी गर्म हो जाता है। यह भी ऊर्जा के जागरण की, शक्ति के जागरण की निशानी है। अगली बात, पूजा स्थल से अभी हमने कुछ नहीं किया, सफाई मात्र की है, तब भी पूजा घर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब दिव्य शक्ति वहां मौजूद है और खुशबू के रूप में अपना परिचय दे रही है। अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, संकेत है कि निकट भविष्य में क्या होगा, किसके साथ क्या घटित होने वाला है, इस ब्रह्मांड में, इस सूक्ष्म लोक में क्या घटने वाला है, इसकी जानकारी भी उस साधक को हो जाती। ये तो मैं अनुभव कर चुका हूं इसके मामले में। एक बार हमारे यहां फांसी लगने का सिलसिला शुरू हुआ। लड़के फांसियां लगाने लगे, लड़कियां लगाने लगी, बहुएं लगाने लगी। किसी ने हमसे पूछा कि आप बताएं अब आगे क्या होगा। मैंने कहा अभी एक फांसी और लगेगी, उसके बाद फांसी का सिलसिला बंद हो जाएगा।
लेकिन मुझे इतना ही पता हुआ कि एक और लगेगी। कौन लगाएगा ये मुझे पता नहीं हो पाया, क्योंकि अंतःकरण उतना शुद्ध नहीं हो पाया था। तो जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, भविष्य में होने वाली घटनाएं उतनी ही साफ सुथरी हमें दिखाई देने लगेंगी, जैसे कि हम टीवी पे देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, ये संकेत इशारा करते हैं कि आपके अंदर दिव्य शक्ति का जागरण हो चुका है। आशा करता हूं, ऐसे तो बहुत से लक्षण अभी बकाया हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा, आप लोग फिर इसे देखेंगे भी नहीं, तो इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करता हूं कि वो आप लोगों को ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।